बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबू जहल झुल्ला कर बोला, ना छोड़ो, खुद ही दरे में तड़प कर मर जाओगे। अबू जहल ने कहा, तुम पर इतनी मेहरबानी की जाती है कि जो सामान इस वक्त तुम्हारे पास है अपने साथ ले जा सकते हो, मगर इसके बाद फिर कोई सामान ना मिल सकेगा। मुसलमान दारे अरकम से निकले कि उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से मुलाकात करने या लड़ने की इजाज़त ना दी थी, इसलिए खामोश अपने अपने घरों को जाते रहे। जितना सामान था अपने साथ लिया और शोबे अबी तालिब में चले गए। शोबे अबी तालिब एक पहाड़ी दर्रा था। ये दर्रा अबू तालिब के नाम से मशहूर था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त अबू तालिब थे, इसलिए वहाँ मुसलमानों के साथ जाने पर मजबूर कर दिए गए। तमाम मुसलमान शोबे अबू तालिब में जाकर पनाह लेने वाले बन गए। अबू जहल ने कुछ लोगों को उनकी निगरानी पर मुकर्रर करके हिदायत कर दी कि कोई मुसलमान इस दर्रे से बाहर निकलने ना पाए, न किसी आदमी को उनके पास जाने दिया जाए। इस तरह मुसलमान दर्रे में कैद कर दिए गए। कुफारे कुरैश ने जो अहदनामा तैयार करके काबे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थी, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थी। एक तो ये कि जब तक मुसलमान इस्लाम से फिरे नहीं और बुतपरस्ती ना अपनाएं, बॉयकॉट बराबर जारी रहेगा। दूसरे, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनका साथ देंगे, जैसे अबू तालिब वगैरह, उनका भी बॉयकॉट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनु हाशिम से अबू लहब को छोड़कर मेल जोल, शादी ब्याह और लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बॉयकॉट की बुनियाद पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि अब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वो टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बॉयकॉट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए ज़बरदस्त बॉयकॉट किया हो कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाए। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा ना था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान न था, न ज़रूरत न ज़िंदगी की कोई चीज़ पैदा होती थी। मुसलमान निहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। चूँकि खाने पीने का सामान काफ़ी था, ये मालूम न था कि बॉयकॉट कब तक रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें, बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे ना कर सकते थे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। मुहर्रम के महीने में ये बॉयकॉट शुरू हुआ था। अब जिलहिज्जा आ गया था। गोया पूरा एक साल बॉयकॉट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निठल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान ले आए थे वो ख़त्म हो गए थे, और सामान कौन लाता और किस तरह से लाता। मजबूरी से मुसलमान पेड़ के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे कि जिलहिज्जा के महीने में हज होता है।